आपने यदि किसी को चेक दिया है और वह बाउंस हो गया तो आप बहुत बड़े खतरे में आ सकते हैं। न्यूज़ को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथियों, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे लोगों पर नकेल कसने वाली है जो बिल्कुल रद्दी की जैसे चेक बांटते थे आजकल कि चेक दे दिया, ऑनर होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक, जाके कानूनी कार्रवाई करेंगे, 4-5 साल के अंदर जब कोर्ट का निर्णय आएगा तब दे देंगे। लेकिन चूंकि यह हिंदुस्तान के आम लोगों के अंदर चेक की परिपाटी एक विश्वास का स्वरूप है। जिस देश के लोग बाग विश्वास तोड़कर व्यापार करना चाहते हैं वह व्यापार ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता और उधारी लगभग बंद हो जाती है, और जहां उधारी नहीं है वहां व्यापार की ग्रोथ संभव नहीं है। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े टेंडर भी अगर गवर्नमेंट देती है तो काम पूरा करने के बाद में उसको पैसा दिया जाता है। ये सरकारी स्तर पर तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट स्तर के ऊपर किसी ने चेक दे दिया ये सोच के दे दिया कि बाद में बाउंस करा देंगे और फिर 2-4 साल बाद में देखते हैं। लेकिन अभी केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 नियम लेके आ रहे हैं। आप ध्यान से सुनना। एक नियम तो ये कि आपने अगर चेक दिया है और वो बाउंस हो गया तो वो सीधा सीधा आपका किसी भी दूसरा खाता है। मतलब एक इंसान यदि आज आपने सेविंग बैंक का दिया है तो बाद में अगर आपका करंट अकाउंट है या कोई तीसरा अकाउंट है या कुछ भी एक्टिव है इंडिया के अंदर दूसरा बैंक में खाता, तो आपका जो चेक बाउंसेस के चार्ज हैं वो दूसरे तीसरे बैंक खाते से वसूल किए जाएंगे तुरंत। और ये नियम भी अभी 1 जून या 1 जुलाई को लग जाएंगे, क्योंकि नियम लगभग पूरी तरह से पाइपलाइन से निकल चुके हैं और केवल आदेश होने जा रहे हैं। इसके लिए कोई कानून बदलने की आवश्यकता नहीं है। पहला तो नियम ये है कि आपके किसी भी खाते में से निकाले जा सकते हैं। अब दूसरा नियम जिसको आप सुन के आप भी चौंक जाएंगे, मतलब आज तक आपकी किस्त बाउंस होती थी तो आप लोन के डिफ़ॉल्टर होते थे, आपको दूसरी जगह से लोन नहीं मिलता था। लेकिन केंद्र सरकार अब तमाम चेक डिसऑनर्ड लोगों को सिबिल से अटैच करने वाली है। मतलब यदि आपका चेक बाउंस हो गया, आपका किसी और बैंक के अंदर से पैसा नहीं निकल पाया, तो सिबिल के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी कि ये व्यक्ति पैसा चुकाने की बिल्कुल भी बुद्धि नहीं रखता, या इसके इंटेंशन ऐसा है कि ये जानबूझकर इस तरह के चेक देता है कि वो बाउंस हो जाए। तो अब व्यापार के अंदर विश्वास बढ़ेगा। यदि आपने चेक दिया है तो चेक लेने वाला 100% श्योर हो जाएगा कि उसको अमुक तारीख को पैसा मिल ही जाएगा। इस तरह की परिस्थितियां देश में यदि डेवलप होती हैं तो छोटे छोटे, चाहे किराना व्यापारी हैं, चाहे मंडियों के लोग हैं, चाहे बड़ी कंपनियां हैं, चाहे डीलर हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे सेटलमेंट्स हैं, चाहे किसी भी तरह का पेमेंट है, यदि चेक जारी करने वाले को पता है कि वो किसी भी वजह से चेक को बाउंस नहीं करवा सकता है, उसको चेक के नियत समय से 1 दिन पहले बैंक खाते के अंदर पैसा डालना ही होगा। क्योंकि वो परंपरा पुरानी हो चुकी है कि चेक की तारीख यदि 15 है तो 15 तारीख की सुबह सुबह पैसे डालने से भी काम चलेगा नहीं। यदि आपने 15 तारीख का चेक दिया है तो 15 तारीख रात को 12:01 से ही चालू हो जाती है। तो चूंकि अब स्कैनिंग होके और चेक आने लगे हैं तो 15 तारीख को आपका चेक किसी भी समय आ सकता है। सुबह 6 बजे भी आ सकता है, शाम को 6 बजे भी आ सकता है। बैंक के पास में वो सीधा पूरा टैट है। हालांकि ये सुबह 12 बजे के से 1 मिनट को लेके और 8-10 बजे तक बैंक के अंदर आ जाता है, और दूसरे के खाते में तो 3-4 बजे तक पैसे चले जाते हैं। इसलिए अब चेक देते समय पूरी तरह से ईमानदार रहें, सावधानी बरतें। आपको यह वीडियो किसी के माध्यम से मिला है और आपको किसी ने फर्जी चेक दिया हुआ या चेक बाउंस का केस चल रहा है, 138 का चल रहा है, तो आप उसको वीडियो ज़रूर भेजें, क्योंकि ये अब 3 तरफा सिक्योर हो गया। एक तरफ तो चेक बाउंस होते ही आप 138 कर सकते हो, दूसरा उस चेक का भुगतान भारत सरकार और आरबीआई भी दूसरे बैंक खाते से करने की कोशिश करेगी, तीसरा सिबिल के अंदर डिफ़ॉल्टर। तो 3 तरफ से सिक्योरिटी हो गई, इसलिए अब चेक से लेन देन बढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।